जागृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था। जागत हन बुद्धि प्रधान, जे न बुद्धि प्रधान व्यवहार नहीं करे, मन प्रधान व्यवहार करते तेल पगला कथन। माने जागृत अवस्था में बुद्धि का आवश्यकता है। सुसुप्तावस्था अहंकार प्रधान, माने अहम, हमार अहम, हाँ हम भले सो हैं लेकिन जागते ही कहते मैंने सपना देखा, मैंने खाया, मैंने सोया, तो अहम प्रधान। स्वप्नावस्था महान, स्वप्नावस्था कौन से काम में का प्रधान रहते स्वप्नावस्था में, चलो बताओ हैं? कल्पना कौन करते? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार के चर्चा होता है, वो ज़्यादा इति उति भटके की जरूरत नहीं। मन, बुद्धि, अंतःकरण चतुष्टय के कल ही चर्चा चले ना, तो ये जगह मन, बुद्धि, चित्त और चार अवस्था है, चार अवस्था है, चार अंतःकरण है, चार अवस्था के काली चर्चा चले है ना, चार अंतःकरण है। चार अंतःकरण में एक एक अंतःकरण है, एकक प्रधान है। तो स्वप्नावस्था मन प्रधान है। काबर मन प्रधान है? एक परिभाषा में स्वयं लिखे रहे हूं, जागृत, बढ़िया ध्यान से सुनो, लिखे के चक्कर में मत रहो। पहले जागृत अवस्था में परिभाषा देवत हो में मोर डायरी में लिखाए हुए है। जागृत अवस्था में अंतःकरण में उठने वाले मनोभाव जिन्हें हम बुद्धिजन्य प्रयासों के द्वारा अंतःकरण में दबा लेते हैं, वही विकार सुसुप्तावस्था में स्वप्न के रूप में हमें परिलक्षित होता है। बात सही है? बात सही है? माने जागत हन तब बुद्धिजन्य प्रयास, एकदम हल्का उदाहरण दें का, एकदम हल्का उदाहरण दें नहीं, मर्यादा भंग हो जाइए, मर्यादा भंग हो जाइए कर से हल्का उदाहरण नहीं दें। व्यवहार जगत में समझ लो, कोई चीज ला हम पाए के प्रयास करत हन, हमार जागथन माने दिमाग वही में बसे रहते, एला में पा लेते हैं, एला पा लेते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हमार पहुँच या हमार सामर्थ्य उतना नहीं है। तो वो मन में इतना ज़्यादा घर कर जथे, वो बात है इतना ज़्यादा घर कर जथे कि सुसुप्ता अवस्था में ना वही रहा, सपना में हमला ऐसे लागते कि हम वो चीज़ ला पा लेन या वो पाए के प्रयास करा था। तो मोर परिभाषा सही हो गए ना। अब लिखो तो लिखो, जागृत अवस्था में लिख लो, अंतःकरण में चार, जो भी लिखो, जागृत अवस्था में अंतःकरण में उठने वाले विचार जिन्हें हम बुद्धिजन्य प्रयास से लिखा गए, जागृत अवस्था में अंतःकरण में उठने वाले विचार जिन्हें हम बुद्धिजन्य प्रयास से, अब अंतःकरण में लिखो चाहे मत लिखो, दबा कर रख देते हैं, अंतःकरण में ही दबा कर रख देते हैं, वही विकार सुसुप्ता अवस्था में स्वप्न के रूप में दिखाई देने लगता है या परिलक्षित होने लगता है। सही है? ता सुसुप्ता अवस्था का होइस? सुसुप्ता अवस्था होइस मन प्रधान, माने मन लजन ला हम लगाम लगा के बांध के रख दें, जागत रहता सूतेन तन चल अब ते कतना लगाम लगावे चल मैं अब किंजरत हूँ, ऐसे कि ना वही मन है किंजरते तिहिन ला हम हाँ सपना के रूप में देखथन। एक से मन में ना जागृत अवस्था में बढ़िया लगाम लगा लेना चाहिए। आप मन ले यकीन नहीं हो, एक जन आदमी बोल दावा करे से मैं 12 घंटा के रात में 12 महीना में 12 ठन सपना नहीं देखूं, मैं डंके चोट में बोला था, 12 महीना में 12 ठन सपना नहीं देखूं, इत्तिफाक देखूं। एक जन आदमी दावट हो कैसे नहीं देखा तो भाई यार, ऐसे मेरे को नहीं देखो रे भाई, नहीं देखो। मन की चंचलता को अगर आप
कंट्रोल करके रखेंगे, संयमित करके रखेंगे तो याद रखिए आपको सुसुप्त अवस्था में स्वप्न भी दिखाई बहुत ही कम दिखाई देगा। और दिखाई दी ही एक और बातें करो, मान लो अगर स्वप्न दिखाई दी तो ये मान के चलो कि वो स्वप्न है ना कहीं न कहीं वो स्वप्न चरितार्थ हो जाही। वो स्वप्न हाँ, अगर आपके प्रशांत मन में अगर कोई सपना आपको दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो सपना चरितार्थ होते दिखेगा। मैं अनुभवी हूं ये मामला में, मूल खुद के अनुभव है। ता अब वापस आथन, अब तुरिया अवस्था वो बाँच गया, चलो तुरिया अवस्था लो लिख लो। तुरिया अवस्था होते चित्त प्रधान, चित्त में भगवान के निवास होना चाहिए, चित्त में ब्रह्म के निवास होना चाहिए। और एकर से तुरिया अवस्था माने समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था में जाए के बाद में जो जीव है, एक तो समाधि अवस्था में हम जा ही नहीं सकन, असंभव है हमारे मन भर तुरिया अवस्था में पहुंचना। लेकिन कोई जीव अगर समाधि अवस्था में पहुंच गए तो बोला ब्रह्म के साक्षात्कार। हमारे बड़े बड़े सिन्हा मन अच्छा मोटा तगड़ा है ते मन पीछू में बैठे है, और बड़ा खड्डू जुन्नेट आदमी है ये मन, हाउ ये मन यहाँ आग बैठ के हम लबिल हो रहा थे। नान लड़का मन के सब हम तुमन खा बारा होगा, जाओ जियो मतलब विश्राम गृह में बैठा रो, चाय पानी पियाओ। हाँ तो चलो तुरिया अवस्था माने समाधि के अवस्था। समाधि के अवस्था में जो जीव है वो ब्रह्म के साक्षात्कार करते हैं, ब्रह्म के साक्षात्कार माने भगवान के साक्षात्कार करते तुरिया अवस्था में। ठीक, अब ये चारों अवस्था यही कर मरा देथन। अब हम कहाँ पहुँचा थन? त्रिजटा में। त्रिजटा हरे ऋतंभरा प्रज्ञा माने त्रिजटा के लिए ये वो पहला परिभाषा तो आप दे डरे हन। दूसरा परिभाषा ये है कि जागृत सुसुप्ता स्वप्न और तुरिया अवस्था, तीनों अवस्था में जिस साधक का ज्ञान अपरिछिन्न हो, जागृत सुसुप्ता स्वप्न और तुरिया नहीं बोलबे तब भूल चली, जागृत सुसुप्ता और स्वप्न तीनों अवस्था में जिस साधक का ज्ञान अपरिछिन्न हो माने वो हा कोई भी प्रकार से भ्रम से मुक्त है, ओकरे नाम हरे ऋतंभरा प्रज्ञा। हमन काय कथन देख के आहस? हाउ जी देखे हन, कामे देखे हस? नहीं भैया देखे नहीं, सुने होता छोड़ते सुने होते बात ला। और ये है स्वप्न में देखे है त्रिजटा है, और स्वप्न में देख के ये दावा ठोंक के कह दी कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेवा सब मारी, खर आरुण नगर दशीसा मुंडित सिर भुज खंडित भुज भीसा, यही भी दिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनऊ विषण पाइए। यह सपना ये ज्यादा यह वजन, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन जाए। इनमें से के झन हावो जिन मन सपना देखू और वैसने कही दू कि मैं गारंटी देवत हूं कि 4 दिन में नहीं हो सके ना। तो ये एकर सती कहे गए त्रिजटा जिला तुरिया अवस्था। और 3 जब मोर पारी आते ना, कभी कभी जब मोल मौका मिलते तो मैं एक दूसरा बात बोलता हूँ। एक बेनी भारत के नारी मन के कृष तन शीस जटा एक बेनी भारत के, 2 बेनी चीन के, ऐसे कथे मैं नहीं जानो। 1 बेनी भारत के, 2 बेनी चीन के और 3 बेनी लंका के, त्रिजटा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ त्रिजटा के, मतलब ये विनोद में बोल देता हूँ हंसी मजाक बार, लेकिन मैं बोल रहा हूँ त्रिजटा ज्ञान की दृष्टि से सिद्धि जिसके जीवन में हो, भक्ति की दृष्टि से भी जिनके जीवन में सिद्धि हो, और कर्म की दृष्टि से भी जिनके जीवन में सिद्धि हो, वही है त्रिजटा। और जेकर ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों सिद्ध हो चुके हैं तब वही हरे ऋतंभरा प्रज्ञा। चलो 3 परिभाषा मिल गया, आप मन अपन हिसाब से बोलिए लखन से रामचंद्र की।